सलाम टू ऑल व्यूअर्स। चलिए देखते हैं आज हमारी को होस्ट किस अजीम हस्ती का इंट्रोडक्शन कराती हैं। दोस्तों, क्या आप लोग एक ऐसी दुनिया तस्वुर कर सकते हैं जहां साइंस और जादू आपस में मिल जाते हों? आज की इस खास कहानी में हम हिस्ट्री की एक ऐसी ज़बरदस्त स्टोरी सुनेंगे जो पुराने अल अंदलुस से आई है। ये किसी आम इंसान की नहीं बल्कि एक सुपर स्मार्ट साइंटिस्ट की कहानी है जो बिल्कुल किसी स्टोरी बुक के हीरो जैसा लगता था। एक ऐसा हीरो जिसने एक बिल्कुल नामुमकिन ख्वाब देखा था। जरा सोचिए, जब एरोप्लेन्स नहीं होते थे तब क्या कोई उड़ने का सोच भी सकता था? चलिए इस अमेजिंग एडवेंचर को शुरू करते हैं। अच्छा, चलिए इस सवाल पर थोड़ा गौर करते हैं। एयरप्लेन्स इजाद होने से पहले इंसान आखिर हवा में उड़ने का ख्वाब कैसे पूरा करते थे? ये एक बहुत बड़ा राज है ना। आसमान में बर्ड्स को बिल्कुल आज़ादी से उड़ता देखकर सबके दिल में ये विश होती थी कि काश उनके पास भी विंग्स होते और वो बादलों के बीच घूम सकते। ये एक ऐसी तलाश थी जिसने उस वक्त के अजीम दिमागों को सोचने पर मजबूर कर दिया था। हिस्सा 1, चमकते सितारों का कमरा, यानी साइंस का जादूगर। तो अब्बास इब्न फिरनास एक ऐसे ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे जो लोगों को बिल्कुल किसी मैजिशियन जैसे लगते थे। उनका दिमाग बहुत ही तेज था। पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने ही कमरे की छत पर नकली चमकते हुए सितारे बना डाले। जरा सोचिए, एक ऐसा मैजिकल कमरा जहां रात का आसमान हमेशा रोशन रहता हो। उन्होंने स्पेस और स्टार्स को इतना क्लोजली स्टडी किया था कि वो आसमान को अपने घर के अंदर ही ले आए। ये बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? वैसे क्या आप लोगों को पता है कि एक मौजिद यानी इन्वेंटर आखिर होता क्या है? ये वो स्मार्ट इंसान होता है जो अपने बड़े आइडियाज और साइंस की मदद से बिल्कुल नई चीजें बनाता है। इब्ने फिरनस ने सिर्फ स्टार्स ही नहीं बनाए, उन्होंने ये भी डिस्कवर किया कि रेत और पत्थरों से बिल्कुल क्लियर शीशा यानी ग्लास कैसे बनता है। साइंस वाकई बहुत कूल है। उनकी इन इजादात ने लोगों के देखने और दुनिया को समझने का तरीका ही बदल कर रख दिया। हिस्सा 2, परिंदों जैसे पर बनाना, एक बहुत बड़ा ख्याल। क्या हम लोग भी अपने विंग्स बना सकते हैं? चलिए एक मज़ेदार क्राफ्ट एक्टिविटी ट्राई करते हैं। स्टेप 1, विंग्स का फ्रेम बनाने के लिए एक हल्की लकड़ी लें। स्टेप 2, असली बर्ड्स के पर जमा करें ताकि हवा को रोका जा सके। और स्टेप 3, इन सबको एक मजबूत धागे से बांध लें। बिल्कुल इसी आसान तरीके से हमारे इस हीरो ने आसमान में उड़ने की तैयारी की थी। हम सब अपने ख्यालात को हकीकत बना सकते हैं। हिस्सा 3, एक बड़ी और दिलेराना छलांग, आसमान में एक बहादुराना कदम। नीचे ग्राउंड पे ना बहुत सारे लोग जमा थे और सबकी दिल की धड़कन बहुत तेज थी। फिर हुश, पूरा हुजूम हैरान रह गया जब इब्ने फिरनैस ने एक ऊंची जगह से हवा में छलांग लगा दी। उनकी लकड़ी और फेदर से बने विंग्स हवा में फैल गए और वो नीचे गिरने के बजाय आसमान में ग्लाइड करने लगे, बिल्कुल एक अजीम परिंदे की तरह। दुनिया में पहली बार कोई इंसान आसमान को इस तरह छू रहा था। ये इस कहानी का सबसे एक्साइटिंग सीन था। लेकिन उड़ते हुए कुछ फासला तय करने के बाद धम, एक बहुत ही हार्ड लैंडिंग हुई। इब्ने फिरनैस सीधा जमीन पर आकर गिरे। लेकिन दोस्तों, सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने हार नहीं मानी। साइंस में अगर कोई एक्सपेरिमेंट फेल हो जाए ना, तो वो एंड नहीं होता बल्कि कुछ नया सीखने का चांस होता है। उन्होंने सोचा और समझा कि आखिर गलती कहाँ हुई ताकि अगली बार वो खुद को बेहतर बना सकें। तो इस पूरी बात का सबसे क्रूशल पॉइंट क्या है? इस तजुर्बे ने उन्हें ये सिखाया कि परिंदे को हिफाजत से उतरने के लिए दुम यानी टेल की जरूरत होती है। जब बर्ड्स नीचे आते हैं तो वो अपनी टेल से हवा को रोककर स्पीड कम करते हैं। इब्ने फिरनास के विंग्स में टेल नहीं थी और इसीलिए उनकी लैंडिंग हार्ड हुई। ये वाकई उम्मीद ना छोड़ने और सीखते रहने का एक बहुत बड़ा सबक था। हिस्सा 4, क्विक साइंस क्विज का वक्त। चलिए अपने इल्म का इम्तिहान लेते हैं। चलिए जल्दी से 3 अमेजिंग साइंस फैक्ट्स रिवाइज करते हैं। नंबर 1, हवा में उड़ने वाली चीज को महफूज उतरने के लिए तेल की जरूरत होती है। नंबर 2, साइंस की मदद से रेत और पत्थरों को यूज करके क्लियर ग्लास बनाया जा सकता है। और नंबर 3, जो सबसे हैरान करने वाली बात है, इनकी इस बहादुरी की वजह से मून पर, जी हाँ चांद पर, एक बहुत बड़ा गड़ा यानी क्रेटर उन्हीं के नाम पर रखा गया है। हिस्सा 5, चांद पर बड़े ख्वाब, एक शानदार विरसा।
ان کی اس عظیم ہمت کو ہمیشہ یاد رکھنے کے لیے اسپین کے شہر کورڈوبا میں ایک بہت ہی خوبصورت برج بھی بنایا گیا ہے۔ اور یہ نمبر ایک شاندار طریقے سے ظاہر کرتا ہے کہ اس کہانی کا اثر آخر کہاں تک پہنچا۔ یہ نمبر ایک دراصل اس عظیم کریٹر یعنی مون پر بنے گڈھے کی نشاندہی کرتا ہے جسے پوری دنیا آج عباس ابن فرناس کے نام سے جانتی ہے۔ اگر ہم ٹیلیسکوپ سے چاند کو دیکھیں تو ہمیں ان کا خواب زمین سے نکل کر آسمان تک جگمگاتا ہوا محسوس ہوگا۔ ان کا یہ بڑا خواب واقعی اسپیس تک پہنچ گیا تھا۔ تو دوستو، آخر میں ایک بہت بڑا سوال، اگلا عظیم موجد کون ہوگا جو کسی بڑے اور امپاسبل خواب کا پیچھا کرے گا؟ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ خواب دیکھنا اور انہیں پورا کرنے کی کوشش کرنا کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہمیں اپنے آس پاس دیکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہم سائنس کی مدد سے اس دنیا کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔ شاید اگلی باری آپ لوگوں میں سے ہی کسی نئے عظیم سائنٹسٹ کی ہو جو کسی اور ناممکن بات کو سچ کر دکھائے۔ Don't forget to like and subscribe.